सच्चिदानंद भगवान की। कथा प्रांगण के मध्य में दूर अंचलों से पधारे हुए भगवान के प्यारे भक्त महानुभावों, स्थानीय भक्तजन, सती सावित्री अनुसुईया गार्गी मांडवी की पावन भूमि को महिमा मंडित गरिमा मंडित बनाने वाली आदर्श माताओं बहनों, देश के कर्णधार पल्लवित अर्धपल्लवित बच्चों, सर्वप्रथम हम सभी भक्तजन अपने अपने अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए भगवान का दो नाम संकीर्तन बोलें। उसके पश्चात भागवत की पाठ। वसुदेव ने अपने बालक को पाया। देखो, माता पिता का सबसे बड़ा अपने बच्चे के प्रति क्या दायित्व होता है, उसे शिक्षित बनाना, बढ़िया बनाना, अच्छा बनाना। यज्ञोपवी संस्कार हुआ, उसके बाद व्यास जी ने कहा काश्यम संदीपनिम नाम अवंतिका पूर्वासिनम, जिसे आजकल हम उज्जैन कहते हैं, वो पहले अवंतिकापुरी बोली जाती। भाई बहनों, वहां पर भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया। विचार कीजिए, भगवान पढ़े ये कहां तक संभव है। आज का आदमी गुणाक्षर हो जाता, थोड़ा कामा जान लिया तो हम तो सब कुछ जानते, सब कुछ, और जो सब जानता वो कभी नहीं कहता ना।
जाकी साज। जाकी साज श्वास श्रुति चारी, जिसके श्वासा निकलते हैं तो चारों वेद वही भगवान पढ़े, ये कहां तक संभव है? बड़ा कठिन बात। श्रीमद् भागवत महापुराण में लेख आया मात्र भगवान 64 दिन पढ़े। कितने दिन? 64 दिन। समस्त विद्याओं के निधान बन जाते हैं। जब चलने लगे तो कहा गुरु जी कुछ गुरुदक्षिणा ले लो। आज आखिरी दिन अपने परीक्षित जी को बताते चले, हमारे राम मोहन शुक्ल जी सुबह पूजन करवाते हैं तो दक्षिणा का 1 मिनट नाम बंद नहीं करते। कहीं जा कलश में दक्षिणा चढ़ाओ, कहीं बा कलश में चढ़ाओ, कहीं यहाँ चढ़ाओ, कहीं वहां। तो हमारे यजमान लोग सोचते होंगे पंडित लोग लूटने के लिए ना दक्षिणा का नाम क्यों बोला जाता। सज्जनों, दक्षिणा यज्ञ की पत्नी का नाम है। जरूरी नहीं 1 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया चढ़ाओ ना। अगर दक्षिणा नहीं है तो दक्षिणा के नाम से फूल ही चढ़ा दीजिए, दक्षिणा नहीं है तो चावल ही चढ़ा दीजिए, लेकिन बिना दक्षिणा की पूजा करने से यजमान को नुकसान होता है। बोलो राधे। इसलिए राम मोहन जी आप लोगों का हित करते हैं, हित नहीं करते हैं। तो कहा गुरु जी कुछ गुरुदक्षिणा ले लो। अब दादाजी आजकल के अगर आचार्य लोग होते, सोचते भगवान पढ़े जाए रहे 150 करोड़ रुपया मांग ले, ना रुपया नहीं मांगा, पढ़े भी धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, क्या मांगा? कहा जो हमने आपको शिक्षा दी है इसका हमेशा सदुपयोग करना, यही हमारी दक्षिणा है। बोलो कितनी बढ़िया चीज मांगी। अब क्षमा चाहेंगे, माताओं बहनों का ऐसा स्वभाव होता है कि ये चाहती तुरंत हाथ में कुछ चीज मिल जाए, अब ही कुछ मिल जाए, अभी कुछ मिल जाए। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान देना। ये कथा भागवत के 10वें स्कंद से आप लोग सुन रहे हैं। सांदीपन की पत्नी आंसू बहाने लगी, बोली लाला मैंने सुना है आप भगवान हैं, अब अगर भगवान हो तो आज से 12 साल पहले हमारा लड़का समुद्र में नहाने गया था, सो डूब कर मर गया, हमारे लड़का बुला कर दे दो, भला बताओ। इन्होंने मुक्ति नहीं मांगी। क्या नहीं मांगा? मुक्ति नहीं मांगी। माताजी भक्ति नहीं मांगी, मांगा क्या? लड़का मांगा। बहु लड़का बिटियन के चक्कर में पड़ी रही, वहां तो कल्प दरियाई देवता खड़े। उन्होंने कहा ठीक है माताजी, मैं तभी जाऊंगा जब तुम्हारे बालक को ला कर दे दूंगा। समुद्र के किनारे पहुंचे। अच्छा, पीछे वाले हमारे दादा लोग ध्यान से सुने, बड़ा अच्छी बात है। देखो, राजनीति हमेशा चलती रही, राजनीति हमेशा चलती रही। आप लोग कहेंगे कैसे? अब अगर हम भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, ध्यान देना, अब भाई हम तो मानते, आप लोग माने या न माने, तो दुनिया की ऐसी कौन सी चीज जिसे भगवान नहीं जानता है? बताओ। सब जानते हैं, लेकिन ना देखो राजनीति हो रही है। अब कहां पहुंचे? समुद्र के पास पहुंचे। अब जड़ समुद्र बेचारा क्या जाने, जड़ समुद्र क्या जाने। और समुद्र से कहा आज से 12 साल पहले हमारा गुरुबालक तुम्हारे अंदर नहा रहा था, गायब हो गया, कहां गया? समुद्र ने कहा नैवाहर समहं देवा दैत्या पंचजनो महान अंतर्जल चरा कृष्णा शंख रूप धरो सुरा। हे कृष्ण, हमारे अंदर पांचजन्य नाम का राक्षस शंख वेश में रहता है। अब उसने उस बालक को खा लिया, हमें केवल इतनी बात मालूम। अब पाड़े जी राजनीति तो यही है कि भगवान को उस शंख को मारकर अपने हाथ की शोभा बनाना है। बोलो राधे। नेता लोग अपने यहाँ मर्डर करवाते हैं और वो अपने यहाँ जाकर श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं कि बड़ा बुरा हुआ, अब ये सीबीआई निकलवाएंगे, वो जांच निकलवाएंगे, वो करवाएंगे, होता कुछ नहीं। बोलो राधे। अब जो भगवान ने ऐसे शब्द सुने तो आस्ते तेना दोनों नम तस्रुक्वास पुरम प्रभु
जलमाविश तमहत्वा नापस्य दूरे अर्भकम। हे राजन परीक्षित, जलमाविश भगवान कृष्ण समुद्र में कूद पड़े तब तमहत्वा उसे मार डाला, लेकिन उसके पास गुरुबालक होता तो मिल जाता, वहां तो कुछ था ही नहीं। अब देखो अपने आप मार डाला, बाद में कहते बड़ा बुरा हुआ, यही तो नीति है। तो समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु इसे आप अपने हाथ की शोभा बनाएं। वही गीता में लिखाया पांचजन्यो चिकेश देवदत्त धनंजया। पांचजन्य नाम का शंख भगवान कृष्ण ने बजाया, देवदत्त नाम का शंख अर्जुन ने बजाया, भीम कर्मा मृगोदरा भीम कर्मा नाम का शंख भीमसेन ने बजाया। तो भाई बहनों अब देखो, अब यहाँ से भगवत्ता दिखा रहे हैं। परमात्मा सब जानता है क्या नहीं जानता। अब सीधे यमराज के जहां संसार की सारी आत्माएं जाती हैं वहां जाकर पहुंचे। अब यमराज के गांव का नाम मालूम है आप लोगों? संयमनी नगरी। याद करो क्या नाम है? संयमनी नगरी। ततः संयमनी नाम यमस्य दैताम पुरी। यमराज की संयमनी नगरी में पहुंचे। यमराज ने भगवान की पूजा की, कहा कहो प्रभु आप कैसे आए हो? भगवान ने कहा गुरुपुत्र मिहानी तम निज कर्म निबंधनात्। हमारे गुरुबालक को बंधन मुक्त करके, निज कर्म निबंधनात्, बंधनात् अलग होने के वास्ते पंचमी लगी है, हमारे गुरुबालक को बंधन मुक्त करके मुझे प्रदान किया जाए। यमराज ने कहा सरकार आप ही की इच्छा से तो मैं लाता हूँ, अब आप आए हैं इस बालक को ले जाएं। भगवान उस बालक को लाकर सांदीपन की पत्नी को देते हैं। ऐसे शिक्षा का कार्य पूरा हुआ। भगवान घर आए। सज्जनों जिस समय देवकी को पता चला कि इन्होंने 12 साल पहले मरा हुआ गुरुबालक लाकर माता को प्रदान किया, तो देवकी आंसू बहाने लगी, तुम्हारे तो 6 भाई उस दुष्ट ने कंस ने मार डाले। भगवान पातालपुरी में प्रवेश करते हैं और 6 भाइयों को लाए और लाकर के अपनी माता को दिखाया, उनके सबके नाम रखे गए। लेकिन वो सब हिरणाक्ष के वंश के थे, इसलिए भगवान ने उन्हें पुनः वापस कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद उद्धव जी को भेजकर उद्धव को जो ब्रह्म ज्ञान का अहंकार था वो गोपियों के द्वारा दमन करवाया। इधर कंस की 2 रानियां थी जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति रथ पर सवार हुई, राजा जरासंधाय मगध करे जरासंध के दरबार में जाकर दुहाई देने लगे, पिताश्री तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, लानत है ऐसी साही पर, अतोबा है ऐसे जा। ससुर को बेकार है। जो जरासंध ने देखा सर उठाकर कहने लगा ये तो बताओ ऐसा कौन बलवान पैदा हो गया जिसके सिर पर आकर मृत्यु बोलने लगी। कहा कुछ नहीं, 2 यदुवंशियों के बालक हैं जिनके नाम है कृष्ण और बलराम। वहीं पर उसने प्रतिज्ञा कर डाली, अयादवी महिम कर तुम चक्रे परम उद्यमम, मैं पृथ्वी को यादवों से रहित कर दूंगा, पृथ्वी को यादवों से रहित। 23 अक्षौहिणी सेना इसने तैयार की। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुरी को घेर लेता है। कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा दादा जिसके लिए अपने लोगों का अवतार हुआ वह समय सन्निकट आ गया। कृष्ण और बलराम मथुरापुरी के बाहर निकले। इंद्र ने 2 रथ भेज दिए। एक रथ पे हल और मूसल रखा हुआ था, एक रथ पे धनुष बाण रखा हुआ था। हल मूसल वाले रथ पे तो दाऊ भैया सवार हो गए, धनुष बाण वाले रथ पे भगवान कृष्ण सवार हो गए। देखा तो सेना का पारावार नहीं मिल रहा था और भगवान को जरा देर में मारना है, तो सब आपस में ऐसी माया रची कि सब आपस में एक दूसरे को कृष्ण बलराम ही समझने लगे। अब विचार करो, हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, मरने में कितना समय लगेगा। थोड़े ही समय में 23 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़कर गोविंदाय नमो नमः। बलराम तो बड़े लंबे दांव दिखाने वाले हैं, जरासंध की गर्दन में हल फंसाया
एक हाथ से उठाया मूसल की लाओ जा पर बार करें, लेकिन कन्हैया दूर खड़े थे, इशारा किया बारयामास गोविंद तेन कारे चिकीर्षया, बारयामास मना कर दिया, दादा इसे मत मारना। बलराम ने कहा अच्छा हो रहा था, निशाचर मर रहा था, मरने देता। अरे कन्हैया ने कहा दादा आपको पता नहीं, हमारा आपका अवतार निशाचरों के हनन के लिए हुआ, अगर आप इसे मार डालोगे तो निशाचर